मॉर्निंग, नमस्ते। मैं बिहार दर्शन से असलम प्रवेश। मैं आज फिर आपको शिक्षा का मंदिर में लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सासाराम की क्वालिटी को आप लोगों के बीच दिखाना चाहता हूँ, बीच लाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं आज शिक्षा के मंदिर में आया हूँ, यानी जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ बच्चे और बच्चियों की लाइफ बनाया जाता है। मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ आज महेंद्राज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं कि वंस अगेन हाईएस्ट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट सर्विस नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ के इंडिया। ये महेंद्राज में जो तैयारी कराई जाती है, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, यानी इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, महेंद्राज में जो बच्चे पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे वो देश स्तर के बनते हैं, काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, महेंद्राज पूरे देश में जाना जाता है, बल्कि विदेश में भी इसकी चर्चा होती है। और मैं अब आप लोगों को मिलाता हूँ, यहाँ के निदेशक से मिलाता हूँ, यहाँ के और भी लोगों से रूबरू कराता हूँ। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जो सासाराम में जो ब्रांच है, उसमें आप स्टूडेंट्स को किस तरह की तैयारी कराते हैं और आपके पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, क्या कारण है कि आज बच्चे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो महेंद्राज के दीवाने हो चुके हैं। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, मैं ले चलता हूँ उस कैंपस में, चल रहा हूँ और मैं ये दिखाऊंगा। देखिए, महेंद्राज नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सर गुड मॉर्निंग। हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन चैनल से हैं सर। अच्छा। तो आज हम लोग आए हैं, काफ़ी नाम है महेंद्राज जी सर इंस्टीट्यूट का। हाँ जी सर। कहा जाता है कि देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो आप यहाँ सर किस पद पे हैं? गार्ड के पद पर है सर। अच्छा, आप गार्ड हैं? हाँ, क्या मेरा नाम शिवजी सिंह है। शिवजी सिंह जी सर। मैं महिंद्रा में। नाम है भाई हाँ आपके इंस्टीट्यूट का? हाँ सर, हर एक तो- जगह मिलेगा सर। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बॉस से मिलना है। ठीक है सर। बॉस का चेंबर किधर है? थोड़ा मिलवाते बताया हैं जाए। सर। अच्छा, देखिए ये बॉस का चेंबर है। मैं बता दूं कि रितेश कुमार पाठक हैं, वो यहाँ के इंचार्ज हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन से हम लोग हैं। तो मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा माया शर्मा नाम हुआ। माया शर्मा। हाँ जी सर। तो माया जी, आप महेंद्राज में किस पद पे हैं? मैं काउंसलर हूँ। अच्छा, काउंसलर हैं। हाँ, काउंसलर हूँ मैं। बड़ा नाम है महेंद्राज का। हाँ, नाम होगा क्यों नहीं। यहाँ हम लोग ऐसे सर्विस देते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं उनको बताते हैं किस तरह के यहाँ पढ़ाई कराई जाती है सर। क्या नाम बताइए अपना? माया शर्मा नाम है मेरा। देखिए, माया शर्मा है, बड़ा प्यारा नाम है माया शर्मा का। चूँकि यहाँ पे एक ऐसे पद पे हैं जो यहाँ के बारे में बताया जाता है, काउंसलर के पद पे हैं ये मैम। माया नाम है इनका। एक साहब और हैं, क्या सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है सर। अजय कुमार जी। और मैं यहाँ पे शाखा प्रबंधक और एक एज ए टीचर जीएस फैकल्टी के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं। और हम लोग बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, जिसे हमारी संस्था पूरे भारत में ही जो है 4.5 लाख तक के सिलेक्शन दे चुके हैं, जो हम लोग का समर्पित होने का ये परिणाम है। जी सर। और यहाँ पे हम लोग ये जो सासाराम अभी 6 से 7 महीने हुए हमारे ऑफलाइन टेस्ट, बैग, बुक, ये सारी सर्विसेज और लैब की व्यवस्था है हम लोग के पास। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट को दे रहे हैं, जिससे लड़के डेडिकेटेड हो के यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी उतावले होते हैं कि बिल्कुल हम लोग भी नौकरी पा सकें, और इसके लिए आते भी हैं। तो दूर दराज से बच्चे आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो महेंद्राज को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। जी। और कहा जाता है कि महेंद्राज देश नहीं विदेश में जाना जाता है। बिल्कुल सर। यहाँ स्टूडेंट्स जो आते हैं कुछ बन कर निकलते हैं। बिल्कुल सर। ये मैंने देखा है और लोग कह भी रहे हैं। सासाराम शहर में महेंद्राज कब आया है? सर ये आपका मई 2022 में ही आया है। अच्छा, इसी साल आया जी है? जी। और मात्र मई में आया है और बहुत कम समय में आपने जो अचीव पाया है, ये तो बड़ी बात है। जी सर। जी बिल्कुल। ये टीचरों का डेडिकेटेड के साथ पढ़ाना और एक तरीके से सर्विस को स्टूडेंट के बीच में ले करके जाना, ये भी महानता की का ये उपलब्धि है बड़ी, कहा जाए तो।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग पहले ही सर बता दिए कि हम लोग स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिसे एग्ज़ाम होता है वैसे हम लोग लैब भी देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। सर्विसेज में आपका जिसे जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक मटेरियल भी देते हैं, बैग भी देते हैं कि लड़के की हर आवश्यकता की पूर्ति हम लोग करते हैं, जिससे वो लोग लड़के तैयारी होकर बढ़िया से अपने को तैयार करके अपना एग्ज़ाम हॉल में जाता है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देता है और क्वालिफाई करता है। उसी की परिणाम है क्या? जी सर। आप अपने यहाँ तैयारी किसी से कराते हैं? हम लोग तैयारी जो है एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम हैं उसके प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कराते हैं हम लोग सर। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। देखिए अजय कुमार हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, साथ ही साथ और भी कार्यों को अंजाम देते हैं। चूँकि अजय जी ने बहुत डिटेल्स बताया कि महंदराज में क्या चीज़ का तैयारी कराया जाता है, स्टूडेंट किस तरह से तैयारी, एसएससी, बिहार सचिवालय, उसके अलावा और भी तैयारियां कराई जाती हैं। महंदराज को मैं बता दूं कि एशिया फेम ये संस्थान है, देश में तो जाना ही जाता है, विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। तो सर माफ़ कीजिएगा, एक जानकारी आपको लेना चाह रहे हैं। जी जी कि आप यहाँ के प्रबंधक हैं। जी सर। तो आपके बॉस कहाँ हैं, डायरेक्टर कहाँ हैं, वो कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल यहीं सर मिल जाएंगे। अच्छा, और यहाँ हैं, अवेलेबल हैं? जी जी सर। क्या नाम है उनका? उनका रितेश पाठक सर नाम है। रितेश पाठक जी सर। तो रितेश पाठक जी अवेलेबल हैं यहाँ? जी सर अवेलेबल हैं। तो थोड़ा काइंडली मिला देते हैं। बिल्कुल सर मिला। देखिए मैं अब आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ रितेश पाठक जी से, वो भी बताएंगे, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ और ये बताएंगे कि महंदराज किस क्वालिटी का है, महंदराज में किस तरह की तैयारी होती है, किस तरह के बच्चे हैं। अच्छा सर एक चीज़ ये बताइए अजय जी कि मैं कुछ स्टूडेंट से भी मिलना चाहता हूँ। जी सर। स्टूडेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि महंदराज में तैयारियां किस तरह कराई जाती हैं, महंदराज के नाम के अनुसार सासाराम में उस तरह का व्यवस्था दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इस तरह के थोड़ा स्टूडेंट से मैं रूबरू इसलिए कराऊंगा कि स्टूडेंट्स की काफ़ी चाहत है कि हमारे इंस्टीट्यूट पे भी थोड़ा दिखाया जाए, तो आज दिखाने के लिए मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे सर, आ जाइए। देखिए मैं ले चल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच ले चल रहा हूँ और अजय जी के साथ में चल रहा हूँ, चला जाए अजय जी के साथ में चल रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह की तैयारियां होती हैं, किस तरह। देखिए ये महंदराज का ये हॉल में ला रहा हूँ जहाँ की बिल्डिंग है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं सफाई के मामले में भी बहुत बेहतर कहा जा सकता है और खूबसूरती के मामले में भी बहुत बेहतर। चुका है आप जानते हैं कि ये एक शिक्षा का मंदिर है और मंदिर में जिस तरह सफाई होनी चाहिए वो सफाई महंदराज में देखा जा रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ सर से मिलाने के लिए, जिनका नाम रितेश कुमार पाठक है। मैं उनसे मिला रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स से मिलाऊंगा। क्या स्टूडेंट्स का कहना है, क्या पाठक जी का कहना है। तो सर कहाँ मिलेंगे वो? सर क्लास भी वो क्लास ले रहे हैं। अच्छा क्लास ले रहे हैं, तो जा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी, आ सकते हैं? गुड मॉर्निंग, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग बिहार दर्शन से आए हैं आज हम लोग दिखाएंगे कि महंदराज में किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसी तैयारियां आप लोग करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि महंदराज और भी जगह मैं जाता हूं तो बहुत नाम है महंदराज का। सासाराम में भी ये यूनिट खुल चुका है और आप लोगों की तैयारी किस तरह से है आज मैं दिखाऊँगा, पूरे देश को दिखाऊँगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ आपका? सर रितेश कुमार पाठक। अच्छा आप ही निदेशक हुए यहाँ के? हाँ तो बड़ा नाम है, स्टूडेंट के बीच काफ़ी चर्चा है कि महंदराज कैसे पढ़ाई कराते हैं आप, क्यों इतना नाम है? सर ये तो देखिए स्टूडेंट ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए महंदराज का तो ऑलरेडी ये अपना नाम अपना पहचान बना चुका है। मैं इसकी सर्विसेज को बस सासाराम में लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो सर्विसेज के लिए बच्चे पहले बाहर जाते थे, मतलब बनारस जाते थे और पटना जाते थे और इंडिया के किसी कोने में जाते थे, वो सर्विसेज उनको अब सासाराम मिल सके, पहली चीज़। दूसरी तो ये है कि अगर कोई बाहर था सासाराम का बच्चा या इसके 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते थे तो वो अब उनको वो जो बाहर चले गए थे तो अब दूसरा चीज़ यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं था वो पढ़ना भी यहाँ पे चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है कहीं ना कहीं, मैं बहुत खुल के तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन जो ऐसा माहौल था जो बहुत लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, है ना। बहुत घर के गार्जियन कंफर्टेबल फील नहीं करते थे अपने बच्चियों को, खास करके बच्चियों को भेजना। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मतलब मैं और भी बात बाद में करूँगा, जो थोड़ा सा प्राइवेट है कहीं ना कहीं फीमेल्स को लेकर के।
तो मतलब बेसिक चीज़ मैंने जो देखा स्टार्टिंग में, जो किसी एक एस्पिरेंट को मिलना चाहिए वो होता है बेहतर शिक्षा और बेहतर सर्विसेज जो मिलना चाहिए, और टू द पॉइंट स्टडी। आपका प्लान क्या होना चाहिए, बैंक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, स्टेट के लिए क्या स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे केवल आपको क्लास ही ना मिले। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे लगातार क्लास करते हैं, कोई टीचर 6 से 7:30 बैच पढ़ाता है, तो 7:30 बजे से 9 बजे का दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है। मीन्स देयर इज़ मतलब यहाँ पे 2 बैच के बीच में कोई गैप नहीं है। तो मैंने देखा कि जब 2 बैच के बीच में कोई गैप नहीं है, तो फिर अगर एक क्लास में बच्चे जब 100 पढ़ रहे हैं या 80 पढ़ रहे हैं या 150 पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है आपका सीज़न क्या है। तो अगर 150 बच्चों में मैं कह रहा हूँ 100 का ही बैच बना है, तो 100 बच्चों में 5 बच्चे भी तो ऐसे होंगे जिनको डाउट होता होगा, ठीक है। तो 5 बच्चों को डाउट जो होता होगा, वो 5 बच्चे डाउट कब पूछते होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 बच्चों का बैच है तो 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जेन्युइन डाउट होता होगा, लेकिन वो 25 बच्चों को डाउट पूछने का कोई समय ही नहीं है। वो क्या होता है, जैसे ही एक बैच खत्म हुआ दूसरा तुरंत बैच शुरू हो गया। हमने यहाँ पे, मैं भी चाहता मतलब 2 बैच में बना सकते, एक बड़ा हॉल बना सकता था। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने बीच में पार्टीशन डलवाया था, इसलिए कि मेरा एक टारगेट था कि एक बैच में हमारे मैक्सिमम स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए। मैं 100 की बैच बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे मोटो पैसा कमाना नहीं है। मेरा मोटो है यहाँ पे सर्विस देना, सिलेक्शन कराना, भीड़ निकालना। जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका भीड़ में नहीं निकालना है, जो ऑलरेडी सासाराम में होते आ रहा है। अगर आप सासाराम में सिलेक्शंस का बात करेंगे तो मैं पर्सनली किसी पर टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई संस्था यहाँ पे चल रहा है 10 साल से, तो मेरा ये मानना है कि 1 साल में मिनिमम फाइनल सिलेक्शन मैं 25 मान के चलूँगा। आपके प्रबंधक महोदय ने बताया कि काफ़ी कम समय में आपका अचीव जो नज़र आ रहा है, ये अचीव कैसे आप प्राप्त किए हैं? एक्चुअली मेरा टारगेट था, पहले तो मुझे लोकेशन मुझे फ्रंट पे चाहिए था, एकदम फ्रंट लोकेशन जो बहुत इजीली विजिबल हो, बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, बहुत आराम से वहाँ पे कोई बच्चा पहुँच पाए। ये लोकेशन में मेरा 1 साल से नज़र था। मतलब ये मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, जब बिल्डिंग बन रहा था तब से मेरा इस पर नज़र था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया। तो फिर जैसे ही यहाँ पे मैं बात किया, तो 2 महीने के बाद खाली होना था, तो मैं यहाँ पे फरवरी में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे काम वगैरह लगना, बीच में होली आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बैच स्टार्ट किए थे अप्रैल के एंड में, ठीक है। पहला बैच बना बैंक का और दूसरा बैच बना हमारा एसएससी का, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, लगभग 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उन बैचेस को। तो मतलब वो था, लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि मैं जो सीज़न ये स्टार्ट किया था, ऑलरेडी सीज़न क्रॉस हो चुका था। दैट मीन्स व्हाट कि फरवरी में यहाँ पे सीज़न स्टार्ट होता है, मार्च में सीज़न स्टार्ट होता है, लेकिन मैं अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट किया था, जब तक कि सारे बच्चे दूसरे कोचिंग में जाकर एडमिशन ऑलरेडी दे हैव टुक देयर एडमिशन, जो भी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग हमारे ब्रांचेज, मतलब दूसरे लोकल कोचिंग हैं। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हमारे अगर मैं पहले ही बोला कि मेरा मोटो पैसा कमाना नहीं है। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं सीज़न पकड़ता, मतलब मैं मार्च में मेरा ब्रांच, फरवरी में मेरा ब्रांच एकदम रेडी हो जाता। तो अभी जो भी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरा एक क्लास में कोई 15 बच्चा भी है तो मैं 15 को ही 50 समझ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मुझे सर्विस देना है। और जितने भी आप यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, वो एक बच्चा ही 3-4 बच्चों को ला करके एडमिशन करवाता है, क्योंकि आप पूरे शहर में घूमे होंगे, देखें, उतना कुछ खास मार्केटिंग मेरा नहीं है। माउथ पब्लिसिटी पर हम लोग भरोसा करते हैं, महिंद्रास का माउथ पब्लिसिटी काफ़ी है। एक सवाल है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? एग्जैक्टली मैं सर, मेरा होम टाउन मेरा सासाराम। अच्छा, आप टाउन के रहने वाले हैं, सासाराम शहर के रहने वाले? हाँ, ये मेरा नेटिव प्लेस है। तो यही कारण है कि क्या कि आप तो शायद बाहर रहा करते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली 10 साल से सर, मैं इंडिया के जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं ऑलरेडी इसमें पढ़ा था बनारस ब्रांच में, और फिर बनारस ब्रांच में पढ़ा, फिर इसमें मैं पढ़ाया। इंडिया के जितने टॉप के एजुकेशन सेक्टर्स रहे मैं उनमें पढ़ाया, बेहतरीन शिक्षकों के साथ मैंने पढ़ाया, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए। हाँ, वो एक्सपीरियंस गेन किया, आज अच्छा अचीव कर रहे हैं। वो चीज़ वही मैं सोचता कि मतलब देखिए, जिस शहर से आप बिलोंग करते हो ना, उसके साथ आपका एक इमोशनल टच होता है कहीं ना कहीं। तो वो सर्विस मैं यहाँ के बच्चों को देना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी अपनी भी मतलब जब जिस एज में ये लोग हैं, उस एज में कहीं ना कहीं हमारे साथ ही बहुत दिक्कत होता था, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। सासाराम में कोई बेहतर सुविधा नहीं था कि एक अच्छा मतलब कुछ मिल पाए। तो मैं सोचा ठीक है, पैसा तो हम लोग कमा ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो कल को आराम से पैसा कमा लेंगे। स्टार्ट करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बेहतर बस सुविधा दे, हमारा फोकस बस इन्हीं चीज़ों पे होता है। ये कहा जा सकता है ना कि आप चूँकि सासाराम के रहने वाले हैं, सासाराम शहर से प्रेम है या सासाराम शहर के लोगों से आपका प्रेम है, तो इन बच्चों को बेहतर करने के लिए, इन बच्चों की लाइफ बनाने के लिए आपने महिंद्रास बुलाया है, ये कहा जा सकता है? एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं महिंद्रास पे जैसे क्या है कि बहुत भी ब्रांड थे, ठीक है, बहुत ब्रांड थे, लेकिन मैं बहुत सारे ब्रांड के साथ काम किया। मैं इससे यहाँ जुड़ने से पहले मैं 1 हफ्ता बनारस और 1 हफ्ता जयपुर में क्लास लेता था। एक हफ्ता करके अप डाउन होता था। में ही? नहीं, वो दूसरी ब्रांड थी।
तो मतलब मैं देखा कि महिंद्राज ही एक ऐसी ब्रांड है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो बच्चों को बेहतर सर्विस देती है, पढ़ाई से लेकर के, कंट्रोल से लेकर के, डिसिप्लिन से लेकर के, उठना बैठना, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग आपको महिंद्राज सिखाता है। आपको यहाँ पे हर तरीके से कंट्रोल होता है हेड ऑफिस का। जैसे आप अभी 2 दिन पहले आते तो मेरे ब्रांच में ऑडिट करते हुए पाए आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ आते भी हैं यहाँ पे तो वो खुद बोलते हैं कि सर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ के बच्चों का एक अलग ही डेकोरम क्लास का रहता है, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होता है। मतलब ड्रेसिंग से मतलब क्लास का, अगर मैं खुद देखता हूँ अगर बच्चा कोई नीचे में 2 बटन खोल के आया हुआ है तो जैसे ही ऊपर सीढ़ी पर मतलब चढ़ता है तो उसके बटन्स बंद हो जाते हैं। मतलब मीन्स जिस तरह का माहौल, वेल डिसिप्लिन, मतलब हमने, मैं इनको भी सिखाना चाहता हूँ क्योंकि देखिए ये बच्चे यहाँ पे केवल पढ़ने नहीं आ रहे हैं, ये सीखने आ रहे हैं। और सीखने किस लिए सीखने, मंदिर कहलाते हैं ये एक्चुअली सर शिक्षा ही नहीं, यहाँ पे आपको मीन्स यहाँ पे हम लोग तैयारी करवाते हैं कि कैसे नौकरी मिलेगा। और नौकरी केवल पढ़ के नहीं मिलता है। आप जब नौकरी करने के लिए जाएंगे तो पढ़ाई तो आपका मतलब ये तो प्रीलिम्स है, आप फिर मेंस क्रैक करेंगे, फिर कहाँ बैठेंगे, इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू में जब बैठेंगे तो आप जैसे लोग, फिर हम अगर एस्पिरेंट हैं तो आप जैसे लोग मेरे से बात करेंगे, तो जैसे मैं फ्लुएंटी से बात कर रहा हूँ, फ्लुएंसी से बात कर पा रहा हूँ, मेरा भी ट्राई यही था कि कोई बच्चा भी अगर कैमरे के सामने आए, मतलब कैमरे मेरे लिए कैमरा है, मेरे लिए आप इंटरव्यूअर है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। लाइकवाइज जब 5 पैनल के सामने कोई बच्चा जाएगा तो ये इसी फ्लुएंसी के साथ बोल पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी उनको मैं दे सकूँ। देखिए ये रितेश पाठक जी हैं और कितने बेबाकी से इन्होंने बताया है कि महिंद्राज की क्वालिटी क्या है। इन्होंने एक चीज़ ये बताया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उस रूप में देखना चाहता हूँ, उस रूप में मैं तैयारी कराता हूँ जो कहीं भी हो, जिस तरह ढंग से हो। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे तैयारी जो कराई जाती है वो कम्पिटिटिव तैयारी कराई जाती है। ये बच्चे कहीं ना कहीं कल देश के भविष्य बनेंगे, देश की ताकत बनेंगे और कहीं ना कहीं बेहतर जॉब की तरफ जाएंगे। तो मैं अब बच्चों की तरफ आता हूँ, स्टूडेंट की तरफ आता हूँ, उनसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि पाठक जी ने ये चीज़ बताया है कि जो क्वालिटी मैं सीख कर आया हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैं कुछ स्टूडेंट से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, क्या वो कहते हैं महिंद्राज के बारे में। क्या सर, क्या नाम है आपका? अभय। अभय जी? जी सर। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, अभय। जिसके पास भय नहीं होता है उसी को अभय कहते हैं। जी सर। क्या कहेंगे महिंद्राज के बारे में? जी सर ने जितने से सब कुछ बताएं, सब यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। सुविधा उपलब्ध है? जी सर, सारी ससुराल में बेहतर से बेहतर यहाँ पर कोचिंग की अपेक्षा यहाँ पर सुविधा तो मिलती अभय है। जी आप आते हैं कहाँ से? हम गांव से आते हैं। किस गांव से? बेरू कहीं। जी सर। यहाँ पे इस तरह की तैयारियाँ कराई जाती हैं। जी सर। तो अभय जी आप महिंद्राज में क्यों आए? सर हम और सब कोचिंग में भी घूमे, बट यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधा मिली तो यहीं से हम रह गए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बैंक की। बैंक की? जी सर। क्या बनना चाहते हैं? पीओ। पीओ, प्रोबेशनरी अफसर? जी सर। काफ़ी पैसा है बैंक में। कहीं नहीं, पैसा भी है, रुतबा भी है, इज्जत भी है, सब देख कर। देखिए अभय जी है और अभय जी ने इस महिंद्राज के बारे में जो क्वालिटी बताया है आपने सुना। मैं और भी बच्चों से रूबरू करा रहा हूँ। एक स्मार्ट बॉय है। क्या बेटा, क्या नाम आपका? माय नेम इज़ एमडी नवील। एमडी नवीन? यस सर। नबील। नवील? यस सर। कहाँ से आते हैं आप? सर यहीं सासाराम। सासाराम किस मोहल्ले से? मियाँ महल। मियाँ महल से आते हैं? यस सर। एक चीज़ बताइए कि मियाँ महल से आप आते हैं, यस सर। महिंद्राज में आते हैं, यस सर। क्या कहेंगे महिंद्राज के बारे में? सर महिंद्राज बहुत अच्छा सर कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर। यहाँ बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हर हफ्ते सर टेस्ट होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। बाकी क्लास के बाद सर लोग डाउट्स क्लियर करवाते हैं और भी सर मोटिवेशन देते हैं। तो बहुत तरह की हम लोग को मदद मिलती है इस सब चीज़ से। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर, बहुत अच्छा। बहुत नाम है महिंद्राज का। यस पूरे सर। हिंदुस्तान में जाना जाता है। यस सर। सर लोग बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बाकी कोई भी परेशानी होती है तो फिर उसके बाद क्लास के बाद सर डाउट क्लियर करवाते हैं। एक चीज़ बताइए कि आप बनना क्या चाहते हैं? सर पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। खाकी वर्दी? यस सर। खाकी वर्दी? यस सर। देखिए मियाँ महल से आता है और मियाँ महल का ये स्टूडेंट है। बहुत डिटेल्स बताया है कि महिंद्राज की क्या क्वालिटी है और ख़ासकर कैसी पढ़ाई होती है, कैसा ढंग से बताया जाता है, इस बच्चे ने बताया है। और भी बच्चों से मैं रूबरू कराता हूँ। एक साहब है यहाँ पीछे बैठे हुए हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार सिंह। हैं? रवि कुमार सिंह। तो सर आप कहाँ से आते हैं? की तैयारी में आप आए हैं? जी एसएससी। आप जीएसएससी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी? जी सीजीएल का। कब से आप हैं? सर अभी तो न्यू स्टूडेंट है, हम 2-4 दिन से आ रहे हैं। कैसी पढ़ाई होती है? सर बहुत अच्छा। अच्छा है? जी कैसा पढ़ाते हैं पाठक जी? बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। जी। क्या नाम बताएं? रवि कुमार सिंह।
देखिए रवि कुमार सिंह यहाँ काफ़ी दूर से आते हैं, गांव से आते हैं। इस तरह मैं अब बच्चियों की तरफ आ रहा हूँ। एक बच्ची है यहाँ, देखिए हंस रही है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? सर रागिनी। रागनी, बहुत प्यारा नाम है रागनी। तो एक चीज़ बताइए कि आप महिंद्राज में हैं, यस सर। पढ़ रही हैं, यस सर। क्या राग अपनाएंगे आप? सर यहाँ से मेरे को SBI में जाना है। SBI बैंक में? बैंक में, हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यस सर। सबसे बड़ा बैंक है वो? यस सर। सर ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ चले ही जाएंगे। एकदम कंफर्म है? यस सर। बेटा मैं कसम दिलवाऊंगा कि आप ऊपर दिल से बोल रही हैं कि दिल से बोल रही हैं। सर दिल से। सर के डर से नहीं बता रही हैं? सर का डर कैसा? तो कसम खाएंगी क्या आप? हाँ सर। कसम खाइए तो सर पे रखते। यस सर, बोलिए। क्या कसम खा रही है, बोलिए। सर आप जो महिंद्राज में अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। कसम? यस सर। किसकी कसम खा रही है? सर भगवान कसम? किसी कसम खा रही है? सर भगवान की कसम। देखिए ये बेटी है, ये बेटी है, इस देश की बेटी है, इस देश की भविष्य है। और आप देख रहे हैं कि ये बेटा अगर सर पे कसम, हाथ रखकर कसम खाई है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स गलत नहीं बोलते हैं। अगर कसम खा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतर होती है, और जहाँ बेहतर पढ़ाई होती है वहाँ अच्छे बच्चे आते हैं। मैं और भी बेटियों से आप लोगों का रूप, एक बेटी यहाँ है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। तो प्रियंका, आप क्या बनना चाहती हैं? आप महिंद्राज में पढ़ने आई हैं आप। बहुत, देखिए बेटी हमारी कुछ और बनना चाहती है, उधर हमारा बेटा जो है बैंक अफसर बनना चाहता है। आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब तैयारी कराई यस सर। यस सर। वो रेलवे हुआ, बैंक हुआ, Yes, दरोगा हुआ, SSC हुआ, ये ऑल आर्स यस गवर्नमेंट। यस सर। किसी में भी आप अटेम्प्ट यस सर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। चाहती हैं? यस सर। अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हैं? यस सर, बिल्कुल। देखिए, क्या नाम बताइए बेटा? प्रियंका कुमारी। देखिए प्रियंका कुमारी हैं। आप प्रियंका का नाम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी एक आज देश में नहीं विदेश में नाम जानी जा रही हैं, और उन्हीं की हम नाम हैं। ये प्रियंका बेटी, ये किसी भी जॉब में जाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है। अब एक और बेटा से मैं मिलाता हूँ। देखिए एक बेटा यहाँ है, चश्मा पहन कर है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। तो ज्योति जी, महिंद्राज के बारे में थोड़ा बताइए ना। सर ज्योति यहाँ के पे माने बहुत जानती हैं अच्छा क्या? पढ़ाई होता है। हाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। क्या नाम है सर का? रितेश पांडे। रितेश सर। बेटा आप आती हैं कहाँ से? सर सासाराम से। सासाराम किस मोहल्ले से? तकिया से। तकिया से आती है। तो आप Yes. बेटा क्या बनना चाहती हैं? सर बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर? बड़ा पैसा है बैंक में, यस सर। इज्जत भी है बेटा। यस सर। बैंक मैनेजर बनने के माने है कि कार भी मिल गया, बिल्डिंग भी मिल गया, यस सर। पैसा भी मिल गया, रुतबा भी मिल गया। यस सर। खुशहाल लाइफ गुजारने के लिए बैंक में जाना है यस सर। ना? यस सर। क्या नाम बेटा? ज्योति। देखिए ज्योति है, ज्योति की माने ही होता है प्रकाश। ये ज्योति बेटा जो है ये बैंक मैनेजर बनना चाहती है, और इसलिए बनना चाहती है कि बैंक में जिसका भी जॉब होता है काफ़ी रुतबा वाला आता है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट का जॉब है वो काफ़ी रुतबा वाला होता है। एक और बेटी है, मैं इससे जानना चाहता हूँ। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, बहुत प्यारा नाम है प्रियांशु। तो आप क्या बनना चाहती हैं? बैंक पीओ। आप भी बैंक मैनेजर? यस सर। बहुत, बैंक मैनेज मतलब बैंक किस जॉब जो होता है बड़ा पीस होता है। यस सर, लड़कियों के बैठ मायने। जाइए, खासकर लड़कियों के लिए तो और है। हाँ बहुत अच्छा है ये मैं सर। कसम दिलवाऊंगा बेटा, अभी मैंने कसम दिलवाया है। सर पे हाथ रखकर। ये सब मैं सर पे हाथ रख के बोल रही हूँ। क्या बोल रही हैं? मैं इससे पहले पटना जाने वाली थी महिंद्राज को। मैं उससे वहाँ जाकर हम डेमो क्लास भी लिए थे। पटना में? हाँ यस सर। बड़ा दिक्कत होता है पटना में। वहाँ नहीं गई, फिर यहीं कर रही हूँ। तो यहाँ भी रितेश पाठक जो ऑनर है सर, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑल टाइप्स के एजुकेशन सिस्टम भी सारे अच्छा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ। तो बेटा आप तो बैंक में चले ही जाइएगा जब इस तरह का आपका मिशन है। हाँ वो मैं आपको भगवान से दुआ कर रहा हूँ बेटा, आपका मंशा, आपका रितेश मिशन सर पूरा कॉन्फिडेंसली बोले हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम हो मेरे से कांटेक्ट करे, जिसका जॉब ना हो मेरे से कांटेक्ट करे। तो उन पे भरोसा करके हम लोग यहाँ आए। यस सर। ऊपर भगवान पे भरोसा, नीचे रितेश हाँ। पाठक पे भरोसा। यस सर, यही कहा गया महिंद्राज में। है। माँ बाप के बाद एक टीचर जो होते हैं। बिल्कुल, माँ बाप के बाद नहीं, भगवान के बाद अगर किसी का मुकाम है, किसी का दर्जा है, किसी का स्थान है, तो किसका है? टीचर का। तो आपके टीचर कौन हुए? रितेश पाठक हुए। तो रितेश पाठक कैसा पढ़ाते हैं बेटा? बहुत अच्छा, सच्चाई बताइएगा बेटा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ बहुत अच्छा। इन क्लास में भी ये नहीं कि बोरिंग फील होता, बिल्कुल भी नहीं। एंटरटेन भी करते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छा करते हैं। कहाँ से आती हैं? तकिया। तकिया से? यस सर। पापा का नाम?
पापा FCI। FCI। यस देखिए, नाम क्या बेटा? अनूप हाँ? सॉरी, मेरा प्रियांशु सिंह। देखिए, प्रियांशु बेटा है और प्रियांशु बेटा का सपना है बैंक में जाने का, बैंक मैनेजर बनने का। चूँकि ये बेटी ऐसा कहना है कि बैंक, खासकर लड़कियों के लिए बैंक का जॉब जो होता है बहुत रॉयल जॉब होता है, बहुत पीस जॉब होता है और काफ़ी बेहतर जॉब होता है। ये जाना चाहती है बैंक में। और भी बेटियों से मैं रूबरू करा रहा हूँ, फिर मैं लड़कों की तरफ भी आऊँगा। क्या बेटा, क्या मुस्कुरा रही हैं आप कि सर आप हमारे पास आएंगे, महिंद्रास के बारे में पूछेंगे, सर के बारे में पूछेंगे, क्या बोलेंगी आप? महिंद्रास के बारे में बताइए। महिंद्रास में मतलब हमको लगा कि मतलब बाकी सब जगहों से अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ पे सारे फैसिलिटी मिलते हैं, डील करते हैं। बाकी जो भी डाउट्स, प्रॉब्लम्स ये सब होता है वो हम लोग अलग से भी पूछ सकते हैं। बाकी जगहों पे ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जगहों पे बाकी गए, क्लास किए, घर गए, फिर क्लास, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं, हम लोग डाउट भी पूछ सकते हैं और बाकी यहाँ पे बगल में क्लास है, वहाँ पर बैठ के हम लोग साइड से भी पढ़ सकते हैं। बगल में भी क्लास है? मतलब यहाँ पे हम अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, उस तरह की व्यवस्था की है क्या सेल्फ स्टडी के लिए? तो वो किधर है? बगल में आप जब क्लास पर जाएंगे तो हमारे ब्रांच में आपको दिखा देंगे। वो बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्या सर? स्टडी कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी वहाँ भी मैं जाऊँगा। एक चीज़ तो है बेटा कि एक सांस में आपने सारी क्वालिटी बता दी। कर ही नहीं इतना अच्छा है तो बता दिए। बता दी। एक चीज़ बताइए बेटा, कितना दिन हुआ यहाँ पर? सितंबर में एडमिशन लिए थे। सितंबर में लिए? यस सर। तो सितंबर से तो अभी बहुत कम समय में कितना सीख पाई, कितना कुछ सीखी? बहुत कुछ सीख गया। 3 मंथ्स हो चुका है लेकिन बहुत कुछ सीख चुके हैं। सीख ली है। यस सर। एक चीज़ बताइए, आपकी मेहनत, सर का लगन रंग लाएगा? यस सर, बिल्कुल लाएंगे। बैंक पीओ बनेंगे। आप भी बैंक पीओ? SBI बैंक। क्या बात है कि सारी लड़कियां बैंक में जाना चाहती हैं? अच्छा, ये बैंक का क्लास है। अच्छा। ये सारे मतलब लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा। तो बेटा अब तुम बताओ, तुम भी बैंक में जाओगी ना? यस सर। क्या बनोगी बेटा? SBI PO ही। पीओ? यस सर। SBI? यस सर। देश का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। उसकी पीओ बनेंगे आप? यस सर। वैसा यहाँ मिल रहा है सब कुछ तो हम बन जाएंगे। इतना बन जाएंगे? यस सर। कसम खाइए तो बन जाएंगे? यस सर। कसम खाइए बन जाएंगे? यस सर। गुड। देखिए, ये जज्बा है, ये रुतबा है और कहीं ना कहीं महिंद्रास की ये देन है। मैं तो कहूँगा कि रितेश पाठक की देन है। एक और बेटी, क्या नाम है आपका? सोनल। सोनल, आप कहाँ से आती हैं? तकिया। आप भी तकिया से आती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं बेटा? SBI PO। आप भी पीओ की ज़्यादा स्टूडेंट है सर? बिल्कुल सर, ये हमारा टारगेट एक्चुअली यहाँ पे देखिए जितने बच्चे हैं, पहले तो ये हमारे बैंक पीओ का बैच है और पीओ हम टारगेट हमने सबको बोला है पीओ करने का। अगर आप पीओ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लर्क के सारे पोस्ट पे बहुत आराम से आ सकते हैं। और देखिए, जैसे आपने अभी मुझसे बोला कि आप एक साल से बोल दी, देखिए उसमें कॉन्फिडेंस देखिए आप। जैसा उन्होंने कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब जैसा होता है ना कि लड़कियां हेजिटेशन करती हैं, जैसा उनसे देखिए, या फिर प्रियांशु बोली या फिर रागिनी बोली। और रागिनी सभी आप देखिए, आपको ये चीज़ आप समझ रही, थोड़ा जैसे आप बोलते हैं कि सर जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो लगता नहीं आप सासाराम में हैं, आप सासाराम की लड़कियों से बात कर रहे हैं। दिस इज द चेंज विच हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, आप बात करके आपको फील हुआ होगा। और कोई सासाराम एग्जैक्ट सासाराम से नहीं है, कोई सासाराम के अगल बगल गाँव से कोई रूम लेके पढ़ रहा है। एटीट्यूड देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। और एक पीओ का मैं तो यही कहूँगा कि महिंद्रास की देन है, रितेश पाठक की देन है। नहीं, ये बच्चे कहाँ से आ गए? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बस ये है कि जो चीज़ किसी के अंदर में छिपा होता है, आपको उसको बाहर मतलब निखारना है बस। ठीक है, और ये उनके अंदर में था, तो बचपन से तो सीख के बड़े हुए हैं। यहाँ तो बस 2 महीने से आए हैं, वो मैं बस उसको मतलब होता है ना, जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, उनके हुनर को दिखा रहा हूँ। सर, मैंने तो बच्चों से सर पे हाथ रखकर कसम। एग्जैक्टली। और मैं बच्चे कसम खाएंगे नहीं, हाथ पे रख के। एग्जैक्टली, वो रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बोला सर आपने। और जैसे रागिनी के बारे में बोलूँगा कि वो यहाँ पे बहुत पहले से आकर के उनका अटेंडेंस के मामले में मैं हर बच्चों के बारे में पर्सनली बहुत अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ। हर बच्चा बहुत अच्छा है। देखिए, हर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, कोई किसी में थोड़ी कमी होती है, खराब कोई नहीं होता है। ठीक है, रही बात की जो कमी है हम उसको दूर करने के लिए हैं। हम पर्सनली जैसे जो बच्चों का आपने पूछा है, रागिनी यहाँ पे पहले बैंक की बैच की स्टूडेंट है। उन्होंने पता नहीं बहुत बच्चों का यहाँ पे अपने फ्रेंड का एडमिशन करवाया और वो उनका रहा हो, चाहे कुछ भी हो, उनका तबीयत भी खराब हो, पैर में एक्सीडेंट भी हुआ, मतलब एक्सीडेंट से पैर में चोट भी लगा हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये क्लास में वो बिल्कुल वो करती थी।
प्रियांशु देखिए जैसे आज मतलब एक हफ्ते से किसी कारणवश नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी देखिए अब फ्लुएंसी देखिए, द वे सी टॉक, द वे सी एक्सप्रेस हर फीलिंग अबाउट द महिंद्राज। प्रियांशु तो बताया कि मैं पटना गई थी, एग्जैक्टली, और डेमो भी किया था, और इन्होंने मालूम हुआ कि सासाराम में यूनिट खुल चुका है तो मैं पटना से वापस एग्जैक्टली इन्होंने मेरे से ही बताया था कि ऐसी चीज़ें थी, है ना। तो देखिए बस ये था कि बच्चे भरोसे से आए सर मेरे पास, भरोसा मेरा ये काम है कि उनका भरोसा मैं मेंटेन कर सकूं, भरोसा और बढ़ा सकूं कि अगले सीज़न में हम लोगों के पास यहाँ पे शायद ऊपर का भी मैं जगह ले लूँ। मतलब ये है कि भगवान का आशीर्वाद मतलब है कि चलिए कम से कम सासाराम में ये चीज़ कर पाया हूँ। डर तो बहुत लग रहा था, पता नहीं बहुत कंपटीशन है, बहुत मारामारी है ना। तो लेकिन ठीक है, एक हिम्मत मिलता है इन्हीं बच्चों से जो 4 बच्चों को भेजते हैं हमारे यहाँ मेरे पास। और बाकी आप आएँ, आपके माध्यम से भी अगर सासाराम में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चे को, बहुत लोगों को, बहुत परिवार को पता नहीं है कि यहाँ पे महिंद्राज है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से पता चला तो यहाँ पे आए हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए अपने चैनल के थ्रू, मतलब यहाँ चाहिए कि हमको बताया गया है। अच्छा। और एक नहीं, पिछले 1 माह से कहा जा रहा था कि महिंद्राज में, आपको बता दूं कि मैं अधिकारियों के बीच बैठता हूं, मैं वैसे लोगों के बीच बैठता हूं जिनकी बीच चर्चा है महिंद्राज का। हाँ, ये महिंद्राज का यूनिट खुला, महिंद्राज का यूनिट खुला, हमारे बच्चे वहां जाएंगे, महिंद्राज में जाएंगे, ये चर्चा, ये तो चर्चा लोगों के द्वारा भी है। आप मैं बताऊं, आप लोगों को भी शायद अभी पता नहीं होगा, यहाँ पे 2-3 बैंक ऐसे हैं जिसके ब्रांच मैनेजर महिंद्रा से ही पढ़ के बने हैं। महिंद्रा से पढ़ के ब्रांच मतलब पीओ होता है, पीओ से आदमी स्केल 2 पे जाता है, स्केल 2 से स्केल 3 पे देन ब्रांच मैनेजर बनता है। वो महिंद्रा से ही पढ़ के बने हैं। पर्सनली मेरे से बोलते हैं कि बैंक वाले भी हमसे बताया, हाँ, वो बोले हैं कि सर कब मुझे बहुत अच्छा लगा पहले कि महिंद्राज आया। होता है ना सर, देखिए जहाँ से आप जाना है वो कैसे जाएं। तो जब उनको पता चला महिंद्राज यहाँ पे आया तो वो खुद बोलते हैं कि सर कभी एक दिन बुलाइए हम लोग बच्चों के बीच में, ठीक है, हम बताएंगे कि क्या कैसे स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या कैसे करना है ना। बहुत खुशी होगा यहाँ पे पैर रख करके। लिटरली उन्होंने ऐसा बात बोला। तो अभी मैं बहुत बिजी चल रहा था, उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी उनको भी यहाँ बुलाऊँ, उनको भी मैं इन लोगों से मिलाऊँ कि वो मोटिवेट करें इन बच्चों को कि क्या कमी है। ये एज है जहाँ पे बच्चे डाइवर्ट होते हैं किसी के बातों से, किसी के बहकावे से, या किसी कुछ भी बोल सकते हैं आप, बच्चे भग जाते हैं, है ना। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं कोचिंग में। लेकिन मैं यही कहता हूँ बच्चों की कोई गलती नहीं होती है ना। ये उम्र है बहकने का, और बस जो कमी है थोड़ा सा उसको हम लोग उसको ट्रैक पे लाने का हम बस काम करते हैं। अभी तो सारे बच्चों से हमने पूछा, लगभग अभी भी मैं कुछ बच्चों से मैं जानूंगा, पूछूंगा, कुछ बच्चों और कुछ बच्चियों से मैंने लिया है, और मैं फिर आता हूँ तो सर जैसा ने बताया है, मैं फिर आता हूँ उन बच्चों के बीच, क्योंकि कुछ में बेटा इसको थोड़ा हटाइए। आपका क्या नाम है बेटा? शाकिब। शाकिब जी। आप कहाँ से आते हैं? शेरगंज। आप शेरगंज से? जी। तो बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? आप भी बैंक अफसर बनना चाहते हैं? नो सर, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स? शाबाश। तो बेटा इनकम टैक्स की तैयारी यहाँ अच्छी होती है? जी सर, बहुत बढ़िया हो रही है। पहले हम तो कॉम्बो पैकेज ले लिए हैं। अच्छा। तो उसी में पहले हम बैंक का क्लास कर रहे हैं, उसके बाद एसएससी करेंगे। अभी हम अंडर ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पे होते होते तैयारी हो जाएगी हमारी। जी सर। कन्फर्म है? जी सर। क्या नाम बताएं? शाकिब। देखिए शाकिब हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जैसा इनका लक्ष्य है, जैसा एम है, ये इनकम टैक्स अफसर बनना चाहते हैं। और इनकम टैक्स अफसर काफ़ी रुतबा वाला एक पद है। इस पद में अगर जिसको भी मिल जाता है उसकी लाइफ खुशहाल नहीं बहुत खुशहाल होती है। और सभी लोगों का ये इनकम के बारे में जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ अगर जो टैक्स अगर कोई विभाग काम करता है तो उसका नाम इनकम टैक्स है, जहां मिस्टर शाकिब जाना चाहते हैं। एक और साहब हैं, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। क्या बेटा आप कहाँ से हैं? बड्डी से। चोरबड्डी? यस सर। अरे यार चोरबड्डी तो बहुत दूर है। तो सर हम लोग तो कितने बजे निकलते हैं वहाँ से? वहाँ से निकलते हैं 8 बजे। 8 बजे निकल जाते हैं? यस सर। तो डायरेक्ट यहीं आते हैं? यस। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम लोग का मतलब हॉबी है कि दरोगा बनना है। दरोगा? यस सर। दरोगा में तो बड़ा रोब है यार। रोब है तो अगर वर्दी चढ़ गया दरोगा का तब तो अच्छे से लोग हिला देते हैं क्या? यस सर। क्या नाम बेटा? रवि रंजन कुमार। देखिए रवि रंजन कुमार हैं, बड्डी से आते हैं। बड्डी बहुत दूर है, शिवसागर प्रखंड के बहुत अंदर पड़ता है, बड्डी गांव पड़ता है। वहाँ से ये आता है, और इसलिए आता है इन्हें दरोगा बनना है। उस वर्दी को अपने शरीर के ऊपर लगाना है, जो एक वर्दी काफ़ी रुतबा वाला होता है। और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। एक बच्चा यहाँ है। क्या बेटा आपका क्या नाम है? सर नीतीश। नीतीश? यस सर। अरे यार नीतीश तो हमारे मुख्यमंत्री का नाम है। जी सर बिल्कुल। तो क्या आप उसी तरह का नाम रोशन करेंगे क्या?
सर उनकी तरफ पॉलिटिक्स में जाने का तो कभी कोई इरादा नहीं है, बट आई हैव एन एम्बिशन ऑफ बीइंग JSA सर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। बहुत अच्छा, बहुत सर। तो बेटा आप कहाँ से आते हैं? सर मैं नोखा से आता हूँ। नोखा? जी। डेली आते हैं? जी बिल्कुल सर। नो क्लासेस इंस्टीट्यूट है होंगे सर, डेफिनेटली हैं सर। तो महिंद्राज में क्यों आते हैं? सर क्लियरली बताऊं तो मुझे महिंद्राज इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। इसको जानने के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूं, बट मैं कुछ पॉइंट्स जानता हूं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि मैंने क्यों ये इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। सर शुरुआत में जब मैंने देखा तो सर से बात किया। सर की क्लासेस, उनका फैमिली और बिहेवियर, और जो सर का नाम बताएंगे? सर अजय सर और सर रितेश सर। सर उनसे पर्सनली के साथ आया हूँ, और जब से ज़्यादा दिन तो हुए नहीं मुझे इस क्लास को ज्वाइन किया, बट जब से ज्वाइन किया तब से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी रुका हूँ कहीं पे, चाहे वो कोई सवाल हो या कोई एडवाइस टाइप समथिंग। ऐसा है सर, जब भी मुझे कुछ चीज़ अटकता है मैं सर से जाके डायरेक्टली बात करता हूँ। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेशन जो प्रोवाइड करते हैं हमें, वो बहुत अच्छा लगता है। और सर यही सब बातें हैं। और एक बात करना चाहूँगा मैं स्पीड टेस्ट की, तो वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है सर। हेल्प करता है? हाँ सर, बहुत सर। और डिस्कशन सर, कभी भी सवाल पे कभी रुका नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं कभी रुका नहीं और नहीं रुकने का इरादा भी नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसलिए कि महिंद्राज में है? यस सर, बिल्कुल। क्या बनेंगे आप? सर मैंने बताया आपको, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। गुड। देखिए ये नोखा से ये स्टूडेंट आते हैं, और जैसा इन्होंने बताया है महिंद्राज के बारे में, इसकी उम्र देखिए, इसकी सोच देखिए और इसका लक्ष्य देखिए। यानी कल ये देश के रीढ़ हैं, कल देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। जैसा इन्होंने बताया है, काफ़ी रुतबा, काफ़ी उसमें मजबूती के साथ बताया है। मैं और भी कुछ बच्चियों से जानना चाहूँगा, इस बेटा क्यों, बेटा आप मायूस क्यों हैं? मायूस नहीं है सर। ये इंतज़ार हो रहा था क्या कि सर हमसे नहीं पूछ रहे हैं? यस, ऐसा होता है? यस सर। तो बेटा हम तो पूछने के लिए आ गए। क्या नाम है आपका? करीना। करीना? यस सर। गुड। देखिए करीना कपूर सभी लोग जानते हैं, काफ़ी एक्टिव एक्ट्रेस है जिसका नाम करीना कपूर है। तो बेटा आप क्या बनेंगी? सर हम नॉलेज के अनुसार जो भी बन जाए एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या, जैसे बताइए, कुछ तो लक्ष्य होगा। यस, हमको अभी तो आप बनना है। बैंक की तैयारी में, सारे बच्चे बैंक के, कोई बैंक प्रोबेशनरी अफसर बनना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है। ऑप्शन बनना है। पीओ? नहीं, हम बैंक के नहीं, SSC के स्टूडेंट हैं। कहाँ से आती हैं आप? हथनी से। हथनी? डेली आती हैं? अरे बेटा हथनी तो बहुत दूर है। शेषा कॉलेज में? लेकिन आप महिंद्राज में आकर तैयारी कर रही हैं? यस सर। बैंक का? यस सर। देखिए ये बेटी है, क्या नाम बेटा? करीना। ये करीना है, काफ़ी चर्चित नाम है करीना। और करीना बेटी हमारी बहुत दूर से आती है, और इसलिए आती है महिंद्राज में कि उसे अपनी लाइफ बनाना है, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाना है। खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये महिंद्राज में आई है, सासाराम में आई है, महिंद्राज में आई है। सर बहुत दूर दूर से आपके यहाँ बच्चे हैं, बताइए वो नोखा से है, काफ़ी दूर से बच्चे हैं सर, कैसे इतना दूर तक आपकी आवाज़ गूंज गई? एक तो सर हम लोग गूगल पे जो गूगल प्रमोशन, मतलब जो हेड ऑफिस, मतलब सब हेड ऑफिस करता है सर कि कहाँ तक हो सके, या तो फिर जो बच्चे सासाराम भी आते हैं किसी और भी चीज़ के लिए, तो वहाँ भी देखते हैं कि मेरा ब्रांच फ्रंट पे है, तो कुछ बच्चे वहाँ से भी पता करने आ जाते हैं। फिर अंदर आते हैं तो उनको कुछ अलग इन्वायरमेंट लगता है, फिर वो डेमो क्लासेस लेते हैं, तो उनको कुछ भी फील हुआ है, एडमिशन लिए हुए हैं तो उनको कुछ बेटर फील हुआ होगा तभी वो लिए हैं। और जो एक गांव से आए हैं वो अपने गांव से 2-3 बच्चियों को और भेजे हैं या स्टूडेंट को और भेजे हैं, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे और बाकी के अगल बगल के गाँव में भी मतलब थोड़ा सा नाम हो रहा है महिंद्राज का। देखिए महिंद्राज ऐसे तो देश स्तर पे है, विदेश स्तर पे है, लेकिन सासाराम की जो यूनिट है काफ़ी दूर दराज से मैंने आपको दिखाया है। कोई नोखा से है, कोई हथनी से है, काफ़ी दूर दराज से है, गांव से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, शहर से बच्चे आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि महिंद्राज में अगर हम लोग जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक लंबी लाइफ गुजरेगी, और वो लाइफ काफ़ी सुनहरी लाइफ रहेगी, काफ़ी खुशहाल लाइफ रहेगी, काफ़ी बेहतर लाइफ रहेगी। स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ, उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनका क्या एम है, क्या लक्ष्य है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? कामायनी कुमारी। वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। यस एक सर। चीज़ बताइए बेटा, आप महिंद्रा में हैं? जी सर। क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? सर बैंक PO। आप भी बैंक PO? सर बैंक का बैच है ना, तो बैंक PO ही तो बनेंगे।
बैंक आप आती हैं? सर देखिए हम गौलक्ष्मी में ही है। हम 2-3 साल से लगातार एक अच्छा कोचिंग का तलाश कर रहे थे। गौलक्ष्मी में आपको पता ही है बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे। हाँ, उसमें से सही और गलत पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत सारे लोग बोले ये कोचिंग चले जाओ, वो कोचिंग चले जाओ, यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, लेकिन वो सिक्योरिटी के मामले में हो गया कि अपना सिक्योरिटी भी होना चाहिए। सिक्योरिटी सबसे पहले होता है पेरेंट्स को कि हमारी बेटी जा रही है जिस कोचिंग में, वहाँ सिक्योरिटी है कि नहीं है, वहाँ पढ़ाई अच्छा है कि नहीं है। तो फिर हम लोग को महिंद्रा के बारे में पता चला, तो यहाँ आए हम लोग चेक, अपनी मम्मी के साथ आए थे हम लोग, तो चेक किए। यहाँ सिक्योरिटी A1, सफाई भी बहुत है बेटा। बहुत बहुत सर, आपको यहाँ सफाई पढ़ाई हर चीज़ अच्छा मिलेगा। हर चीज़। हाँ, वीकली टेस्ट होता है हमारा, करेंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा क्लासेस होती है संडे को, हर चीज़ बहुत अच्छा है। यानी जिस तरह से मंदिरों में सफाई रहती है उसी तरह से महिंद्रा में सफाई है। हाँ हाँ, डाउट क्लासेस हमेशा सर से पूछना, या फिर कोई भी डाउट हुआ क्लास के बाद सर से पूछ लेना कि सर यहाँ डाउट है, सर वो लोग क्लियर करवाते हैं। क्लियर होता है। हाँ, यस सर। आप भी बैंक मैनेजर बनना चाहती हैं, पीओ बनना चाहती हैं? यस सर। देखिए ये बेटी है और इसका भी जज्बा देखिए, इसकी भी सोच देखिए। महिंद्रास के बारे में इन्होंने जैसा बताया कि यहाँ सारी खूबियाँ हैं, खासकर उन लड़कियों के लिए इन्होंने पैगाम दिया है कि यहाँ कम से कम सिक्योरिटी की बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई भी अच्छी, सफाई भी अच्छी, यानी अच्छा ही अच्छा है यहाँ, जैसा ये बेटी ने बताया। एक और बेटी है, क्या बेटा? कोई भी डेस्क जॉब चाहिए। आप भी गवर्नमेंट जॉब? हाँ, कोई भी गवर्नमेंट डेस्क जॉब चाहिए, फील्ड वर्क नहीं चाहिए। अच्छा, फील्ड वर्क नहीं? नहीं। टेबल कुर्सी चाहिए, हाँ, चाहिए, हाँ, चेंबर चाहिए, यस सर, है ना? यस सर। तो उसके लिए तो बैंक में बहुत अच्छा होता है बेटा। हाँ, बैंक भी ऑप्शन है। वैसे मुझे ये कंपटीशन का कोई आइडिया नहीं था, मैं CS कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी, बट कोरोना के वजह से मुझे बैक होम आना पड़ा, तो उसके बाद सासाराम में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला किसी से कि यहाँ महिंद्रा है, मैं ढूंढ रही थी यहाँ कोई अच्छा कंपटीशन पता चले, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाने से कोई मतलब है नहीं। फिर मुझे पता चला कि हाँ यहाँ महिंद्रा खुला है। फिर मैं आई रितेश सर से इंक्वायरी की, तो उन्होंने बोला, फिर मैंने यहाँ का फैसिलिटी देखा, बेस्ट था। और काफ़ी नाम है बेटा, बहुत दूर दूर तक नाम। हाँ, फिर सारे फैकल्टी भी बेस्ट हैं, और फिर टेस्ट वगैरह का भी बहुत अच्छा साधन है, तो इसलिए मैं एडमिशन ली। इसलिए अब आप चेंबर ढूंढ रही हैं? चेंबर जॉब, किसी भी चेंबर जॉब होना चाहिए जहाँ AC हो, तो बन जाएंगे आप? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से मांगिए। प्रार्थना क्यों, छीनना है भगवान से। देखिए ये बेटी है, ये जज्बा है, ये इसका लक्ष्य है कि अगर मैं तैयारी कर रही हूँ, चूँकि महिंद्रास में हूँ और महिंद्रास में मैं आकर अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ। ये कही ये भी बात कि अगर भगवान नहीं देंगे तो भगवान से मैं प्रेम पूर्वक छीनने की कोशिश करूँगी, मांगने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं उस जॉब में जाऊँगी जहाँ पे चेंबर हो, कुर्सी हो, टेबल हो, AC चेंबर ना बेटा? गुड। आप बेटा आप थोड़ा बताइए तो, क्या नाम है आपका? सर अपूर्वा। पूर्वा? अपूर्वा। अपूर्वा। तो बेटा आप क्या बनना चाहती हैं, बोलिए? सर बैंक PO। PO? गुड, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी। और बेटी तो हमारी बोली है कि मैं तो किसी भी जॉब में जाऊंगा, लेकिन चेंबर, फील्ड वर्क नहीं, ऑफिस वर्क चाहिए, नहीं बेटा? यस सर। तो बेटा आप भी PO बनना चाहती हैं, कहाँ से आती हैं? सर यही राज कॉलोनी से, सासाराम। राज कॉलोनी से आती है? तो राज कॉलोनी तो बहुत VIP कॉलोनी है बेटा। यस सर। वहाँ सारे अधिकारीगण रहते हैं। यस सर। बैंक कॉलोनी, राज कॉलोनी, सब तो शहर का जाना माना कॉलोनी है बेटा। एक चीज़ बताइए बेटा कि आपके पापा कितना नाम है? सर मेरे पापा नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ बताइए कि वहाँ से आप आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए? यस। बहुत अच्छा, आप एकदम बनेंगी बेटा, चूँकि लक्ष्य है और हम चूँकि एक गार्जियन की हैसियत से हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, सारे बेटियाँ हमारी हैं, सारे बेटे हमारे हैं, सर हमारे हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों का जो लक्ष्य है वो भगवान ज़रूर पूरा करेगा, ऐसा भगवान से हमारी भी प्रार्थना है और सर की भी प्रार्थना है। क्या सर क्या कहेंगे, इन लोगों का लक्ष्य काफ़ी ऊंचा है? सर वो तो जैसे आपने भी बात किया, देखा होगा कि मतलब एटीट्यूड ही वो चीज़ दिख रहा है ना? काफ़ी टैलेंट है। तो और उसकी वजह मैं ये देख रहा हूँ, एक चीज़ बताइए बेटा कि सर भी जो आपके हैं युवा हैं, स्मार्ट हैं, चंचल हैं, क्या आप लोग कह रहे हैं बेटा? मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? तो क्या आप लोग हाथ उठाएंगे? सर की क्वालिटी के बारे में जो मैंने जिक्र किया है, कहा है, सोचा है, वो सच है कि गलत है? सही है।
अच्छा एक चीज़ बताइए बेटा, चूंकि आप लोग देश के भविष्य हैं, सारे युवा हैं, नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, देश के भविष्य हैं आप लोग। एक चीज़ ये बताइए बेटा कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे मिले हैं, कोई दरोगा बन रहा है, कोई बैंक में अफसर बन रहा है। तो एक चीज़ बताइए बेटा कि आप लोग जब वो पद पाएंगे, वो चेयर पाएंगे, उसमें ईमानदारी रहेगी ना? चूँकि जान लीजिए बेटा, इनकम टैक्स अफसर भी इसमें बन रहे हैं। मतलब इनकम टैक्स अफसर एक ऐसा पद है कि सभी की इनकम की जांच होती है। वो अधिकारी भी बनेंगे ना, देश की ताकत बनेंगे ना। तो बेटा थोड़ा हाथ उठा दीजिए, कितने लोग देश की ताकत बनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। देखिए सारे बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये सारे देश के भविष्य, देश की ताकत हैं और महिंद्राज में पढ़ रहे हैं। और मैं अब आपको ले चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी पे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। शाबाश शाबाश, इधर भी बच्चे, इधर भी बच्चे, यानी सारे स्टूडेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं, नाम सुने हैं बिहार दर्शन का? यस सर। अच्छा बैठिए इधर, बैठिए। तो सर एक चीज़ बताइए कि आप लोग भी महिंद्राज में हैं? यस सर। कहाँ से आते हैं आप? ये मुरादाबाद से आते हैं। मुरादाबाद से आते हैं, क्या नाम है? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार, बड़ा नाम प्यारा है आपका, आशुतोष जी। क्या आप तैयारी कर रहे हैं आप? बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आप भी बैंकिंग के? यस सर। क्या बनेंगे आप? SBI PO का ड्रीम है। PO बनेंगे? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग है आपका बेटा। तैयारी भी आप जमकर कर रहे हैं, PO की तैयारी कर रहे हैं, बहुत रुतबा वाला जॉब है बैंक PO। यस सर। है ना? यस। देखिए आशुतोष जी हैं और मुरादाबाद से आते हैं। मुरादाबाद आप कहाँ से आते हैं? सर हम किरहिंडी से आते हैं। किरहिंडी, कुम्हऊ स्टेशन के पास। कुम्हऊ? यस सर। बहुत दूर से आते हैं। तो आप भी बैंक की तैयारी में हैं? नहीं सर, SSC CGL। अच्छा 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 अच्छा। यस सर। तो बेटा कब से हैं आप महिंद्राज में? 6 मंथ से हम ज्वाइन किए हैं। 6 मंथ से? यस सर। कैसा पढ़ाई है यहाँ? सर पढ़ाई तो अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है? यस सर। अच्छी पढ़ाई? यस सर, पढ़ाई के साथ क्वालिटी भी है, सब है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो सर का नाम क्या है आपके? मैं सर का नाम, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं हम लोगों को, उनका नाम है अजय। अच्छा। और जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उनका रितेश पाठक नाम है, जो ऑनर भी यहाँ के हैं। अच्छा अच्छा। मतलब अच्छी पढ़ाई है? यह अच्छी पढ़ाई है। देखिए किरहिंडी शिवसागर से आ रहा है, ये स्टूडेंट आ रहा है और इनका भी कहना है कि महिंद्राज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि हम लोग किरहिंडी से यहाँ आते हैं। इस तरह से ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है बेटा? ये लाइब्रेरी है? यस सर। मतलब आप लोग क्लास कर यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? यस सर, क्लास ऑफ होने के बाद। स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है, यहाँ पे आप लोग तैयारी करते हैं? हाँ यस सर। और सर से पूछते भी हैं? हाँ यस सर। डाउट क्लास काटते नहीं है क्या? नो सर, डाउट क्लास हम लोग का हमेशा रहता है। क्लास ऑफ होने के बाद आप पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं? यस सर। आप कहाँ से आते हैं? यही सर, गोलक्ष्मी। गोलक्ष्मी सर। हाँ। देखिए ये सारे बच्चे हैं और ये बच्चे कहीं ना कहीं से आते हैं और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है। देखिए एक यहाँ भी है, ये भी बच्चे हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से सर? महारानिया से। महारानिया? यस सर। महारानिया बहुत दूर है। यस सर। आप किस तैयारी कर रहे हैं? सर SSC के। SSC का? यस सर। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार? यस सर। SSC महिंद्राज में? यस सर। ये लाइब्रेरी है? यस सर। गुड, बहुत अच्छा। देखिए काफ़ी दूर से ये स्टूडेंट हैं। इस तरह मैं लगातार आप लोगों को दिखाया, बताया, महिंद्राज की क्वालिटी को बताया, बच्चों के सोच को बताया, बच्चों के लक्ष्य को बताया। अब मैं आपको कुछ और भी बातों को मैं बता रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि महिंद्राज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो देश नहीं विदेशों में जाना जाता है। ये भी चर्चा है कि महिंद्राज को अभी एशिया फेम के रूप में बताया गया और ये भी बताया गया कि महिंद्राज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे आते हैं तो निश्चित तौर पे वो तैयारी करने के लिए आते हैं और तैयारी कराकर यहाँ से उनकी लाइफ बनाया जाता है, उन्हें खुशहाल बनाया जाता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दिलाने की कोशिश की जाती है। चूँकि तैयारी इतनी ज़बरदस्त करा दी जाती है कि बच्चे एक ना एक दिन कामयाब होते नजर आते हैं। महिंद्राज का चैम्बर है, महिंद्राज की ऑफिस है। यहाँ पे कुछ नए बच्चे आए हैं, मैं इनसे भी रूबरू कराता हूँ।
एक्सक्यूज मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आप कहाँ से हैं सर? तकिया सर, तकिया सासाराम। तकिया से? यस सर। तो एडमिशन ले रहे हैं क्या? यस सर, हाँ इंक्वायरी के लिए आए हैं। इंक्वायरी के लिए आए हैं। कैसा महेंद्र के बारे में कौन बताया? सर हम देखे थे गूगल पे, इसका पटना में ब्रांच है, इसीलिए सर जाने थोड़ा इसका बढ़िया है, इसलिए हम यहाँ पे आए जानने के लिए और एडमिशन कराने के लिए। यस सर, हाँ गूगल पे देखे आप? यस सर, हाँ। और सासाराम आ गए? हाँ, सासाराम सर हाईवे के तकिया में देखिए, इसका पटना में ब्रांच है, तो ये सोचे कि चलिए सासाराम में खुला है, महिंद्रा चलते इसमें जानते हैं क्या नाम है आपका? रविशंकर शर्मा। विजय शंकर? रविशंकर शर्मा, रविशंकर। यस सर, हाँ। देखिए रविशंकर शर्मा है और ये बच्चा जैसा बताया कि मैं पटना जाने वाला था, लेकिन जब यहाँ गूगल पे मैंने सर्च किया तो सासाराम यूनिट के बारे में जानकारी हुई और यूनिट के बारे में जानकारी हुई तो मैं आज इंक्वायरी के लिए आ गया। और ये इंक्वायरी देखिए मैडम बता रही हैं, एक और हैं यहाँ पे, इनसे मैं जानूँगा कि आप कहाँ से सर? तकिया से हैं। अच्छा, आप भी तकिया से हैं? क्या नाम है आपका? सूरज कुमार गुप्ता के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं। अच्छा। कैसा लगा महेंद्र के बारे में, कैसे जानकारी? बहुत अच्छा लगा आकर, हम सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अच्छा, ये जान आपको बता रहे हैं? हाँ। देखिए तकिया से आए हैं और मिस्टर गुप्ता हैं ये, जैसा इन्होंने बताया मैंने दिखाया, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव करा रहा हूँ मैं। जाहिर चीज़ है कि ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं, इस देश की ताकत हैं। ये लोग महिंद्राज में आए हैं ताकि इन लोग भी अपना यहाँ दाखिला कराएं, नामांकन कराएं, एडमिशन कराएं और एक ना एक दिन अपने लाइफ को। परवेज के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।